हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक दोस्त से बात हुआ, उसके पास अराउंड 1-2 लाख रुपए है। तो उसने मुझे अप्रोच किया क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं ही एक हूँ जो स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करता हूँ, मतलब जेन्युइनली उसके ऊपर काम करता हूँ और कम से कम 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। और जितने भी लोग जो एफ कर रहे थे मेरे साथ के ही, वो सब पैसा डुबा के बैठे हुए या एवरेज पे बैठे हुए, मतलब ना कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाया ना कोई बहुत ज़्यादा पैसा डुबाया। सिर्फ मैंने ही एक अच्छा खासा अमाउंट बनाया। अब मैंने ही बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, बट कंपेयर टू मेरे जितने भी जान पहचान के जितने भी है, मैंने उनसे काफ़ी अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया और अभी भी कमा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सिस्टम बना के रखा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पढ़ता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ। तो मेरे एक दोस्त के पास 1 लाख रुपए जैसा है, 1-2 लाख रुपए है। वो आके मुझसे पूछता है कि अगर मैं 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं साल में कितना कमा सकता हूँ। तो पहले मैंने बोला भाई देख, यहाँ पे एफडी की तरह नहीं मिलता, क्योंकि एफडी में क्या है, फिक्स कर दो तो आपको साल में 7% 8% फिक्स मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। और आप 1-2 लाख से अगर सोचते हैं कि चलो मान लो आपने बहुत अच्छा पैसा लगा दिया किसी स्टॉक में और वो 1 लाख का आपका 50,000 हो गया, बट वो 50,000 जो आपको 50% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 लाख आपका कैपिटल और 50,000 आपका प्रॉफिट, उस 50,000 से आपका पूरा लाइफ बदल तो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, 50% का रिटर्न मिला है, बट कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है तो आप इस माइंडसेट के साथ आओ कि मुझे वेल्थ डेवलप करना है। अब ये वेल्थ डेवलप करना क्यों इंपॉर्टेंट है समझाता हूँ। आपने 1 लाख रुपए लगाया, आप उसको धीरे धीरे साल दर साल 4 साल 5 साल करते करते आपने कैपिटल को बढ़ाया। आप अपना पैसा जो भी इनकम कर रहे हो वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो और उसको मैनेज कर रहे हो। तो करते करते मान लीजिए आपका कैपिटल 10 लाख हो गया। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 लाख शुरुआत किया था, 4-5 साल में आपने हर महीना पैसा ऐड किया, जो भी करके पैसा ऐड करेंगे इनकम थ्रू, और वो आपका कुछ पैसा ग्रो भी करेगा, वो ग्रो करके 10 लाख हो गया। अब ध्यान से सुनिए क्या होने वाला है। अब आपका पोर्टफोलियो अगर सिर्फ 10% भागता है, जो कि एवरेज रिटर्न आपको निफ्टी देता ही है, 10-12% देता है, 10% सिर्फ आपका अगर निफ्टी ग्रो करता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है। यानी अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो हर साल आप 1 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं। तो सोचिए, जहाँ पे आप 1 लाख रुपए लाके सोच रहे थे कि मैं कितना इनकम कर सकता हूँ, वहीं पे अगर आप टाइम देंगे थोड़ा, जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा तब आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए। आप सोचिए, आप जब 1 लाख रुपए था तो 50% मिला के आपको 50,000 मिल रहा था, बट जब आपका कैपिटल 10 लाख हो गया तो सिर्फ 10% ही आपका 1 लाख रुपए हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा ना, आपको रिस्क बहुत कम लेना है, आपको छोटा सा रिटर्न ही, परसेंटेज में रिटर्न आपको बड़ा अमाउंट दे सकता है। अभी मेरे जान पहचान के एक अंकल है, क्लाइंट है मेरे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने 20 लाख जैसा इन्वेस्ट किया था। तो 10 लाख एक फंड में था और 10 लाख मेरे ख्याल से स्टेट बैंक का कुछ एक फंड था, रेगुलर फंड ऐसा कुछ है, मैं उसका नाम एग्जैक्टली भूल गया हूँ। तो एक फंड में उनको 2% का लॉस हो रहा था और एक फंड में उनको लगभग 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 लाख का 5% मतलब 50,000 एक बार में, और 2% मतलब 20,000। तो नेट नेट मिला के उनका, जब मैंने 2-3 महीने बाद देखा तो फिर जो लॉस वाला फंड था वो 1% के आसपास का लॉस था और उसमें 5 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट था। तो उनको टोटल मिला के उनका जो पोर्टफोलियो था 20 लाख का, उस पर उनको लगभग 4.5-5% का प्रॉफिट मिल रहा था। तो वो 50,000 का प्रॉफिट निकल के आया। अब देखिए, उनका जो अमाउंट है 20 लाख रुपए है, बट उनका परसेंटेज कितना है, सिर्फ 4 या 5%, बट प्रॉफिट उन्हें कितना मिला, 50,000 मिल गया। उनका शायद इन्वेस्टमेंट किया हुआ शायद 4-5 महीना हुआ था। तो ये खास बात होता है बड़े कैपिटल का। अब इसको अगर आप नॉर्मल लाइफ के साथ समझने का ट्राई करते हैं, तो मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया। अब आम का पेड़ लगाने के 1 साल 2 साल बाद ही तो आप उसमें से फल नहीं तोड़ोगे ना। आप पहले क्या करते हो, पेड़ को लगाते हो, उसके बाद उसमें पानी देंगे, खाद देंगे, 3-4 साल तक उसका सेवा करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब वो आम का पेड़ बड़ा हो गया, तब आपको उसका सेवा नहीं करना है, वो खुद अपने आप को हैंडल कर लेगा। आपको सिर्फ फल तोड़ के खाना है। अब सोचिए, तो अगर आप ये पहले मेहनत नहीं करते, आप उसमें से आम के पेड़ को काटते रहते तो ग्रो ही नहीं कर पाता, और ग्रो नहीं कर पाता तो आपको लगता कि मेरा पूरा वेस्ट बर्बाद हो रहा है, आप फिर स्टॉक मार्केट को बदनाम करते। तो स्टॉक मार्केट ही बिल्कुल ऐसा ही है। आप स्टार्टिंग में ही पैसा इनकम करने का मत सोचिए, आप वहाँ पे पैसा डालिए, अच्छे फंड से पैसा डालिए। आपके पास अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 500 होता है महीने का, 500 डालिए, बट उसको कम से कम 3-4 साल तक ग्रो करने दीजिए। उसके बाद आपका जो रिटर्न मिलेगा, तब आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ, बट लीगली फ़िलहाल मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी तक
जो रिसर्च एनालिस्ट का है उसका मैंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब वो मेरा निकल जाएगा तो आपको मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दे सकता हूँ, बट मैं लीगली वो सब नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी फिलहाल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो वो मैं लीगली कर सकता हूँ। तो अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप उसमें जरूर कमेंट कर कीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। बट माइंडसेट ये लेके आइए कि आपको वेल्थ को ग्रो करना है। वेल्थ ग्रो हो जाएगा तो आगे आपको जाके ज़्यादा टेंशन नहीं करना पड़ेगा, आपका इनकम आराम से आने लग जाएगा। एग्जाम्पल एक और आपको दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप क्या कहते हैं 500 इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो आपका एक साल में अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो हो गया 6,000 रुपीज़। अब 6,000 रुपीज़ का अगर आपको 10% प्रॉफिट होता है तो आपका लगभग 600 रुपये आ गया। तो सोचिए, जो आप 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आपका एक पोर्टफोलियो ने आपको 500 रुपये दे दिया, 600 रुपये दे दिया। मतलब एक महीने का इन्वेस्टमेंट आपको आपके फंड ने ही आपको लाके दे दिया 500-600 रुपये का। तो इस तरीके से पैसा ग्रो करता है। और वही आपने मान लीजिए अगर 2 साल 3 साल किया, तो ये से मैं आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा हूँ, जो पैसा एक्स्ट्रा से ग्रो करेगा उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। 2 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया 500 करके, तो आपका हो गया 12,000 रुपये। अब 12,000 का 10% भी आपको मिलता है तो आपको मिल रहा है 1,200 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनली 500, बट आपको कितना मिल रहा है, 1,200 रुपये मिल रहा है। मतलब आप महीने में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको उसने कमा के दे दिया। मान लीजिए आपको 2 महीने का उसने आपका जो आप SIP करोगे वो आपको इनकम कमा के दे दिया। तो इस तरीके से आपको सोचना है। और मैं खुद भी देखिए अभी स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमाया है, बट मैं एक खास जो मेरा नंबर है उस नंबर तक पहुंचने का वेट कर रहा हूं। जब मैं उस नंबर पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं आराम से उसमें से प्रॉफिट निकालूंगा। अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं उसमें से प्रॉफिट निकालता नहीं हूँ। इनफैक्ट मतलब प्रॉफिट बुक करता हूँ, बट उस प्रॉफिट को बुक करके फिर से उसको स्टॉक मार्केट में ही लगाता हूँ, क्योंकि मुझे वेल्थ को बड़ा करना है। अगर मैं इसमें से अभी निकाल लग जाऊंगा तो मेरा वेल्थ बड़ा नहीं हो पाएगा, और फिर जो रिटर्न होगा उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस माइंडसेट के साथ आइए। आपको अभी स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि मेरा खर्चा बहुत है, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा खर्चे में कंट्रोल कीजिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि देखिए जॉब मार्केट में क्या है, आप जब तक जॉब कर रहे हो तब तक आपका इनकम आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने जॉब छोड़ दिया आपका इनकम बंद हो गया। तो इसके लिए आपको साइड में कुछ भी करके आप एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जो भी करना कीजिए, बट साइड में आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होना चाहिए जो आपको फॉल बैक करने में हेल्प करे। मान लीजिए आपका कुछ जॉब लॉस होता है तो आपके पास अगर फंड है तो आप उससे कम से कम 6 महीने 1 साल चल सकते हैं, ताकि आप नया कुछ अगेन स्टार्ट कर सके, या आपको नया जॉब ही ढूंढना है तो आपको बैकअप मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप साइड में पैसे को निकाल के इन्वेस्ट करें ताकि वो ग्रो करे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपको पहले कैपिटल को बढ़ाना है, उसके बाद उसमें से रिटर्न निकालना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।